हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम गुरुवार को पलवल के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बैसला ने पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया, उनका स्वागत किया। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को प्रदेश के हिसार और यमुनानगर जिले में 2 बड़ी जनसभाएं करने आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री प्रदेश के 2 जिलों में जनसभाएं करेंगे। तो उसका एक ही कारण है, एक ही बेस है, वो है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी। दुनिया के अंदर पहली ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। मैं पहले भी अपने भाषण में कहता हूं, ऐसी पार्टी बूथ के अध्यक्ष जो भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ का अध्यक्ष भी इस देश का गृह मंत्री बन सकता है, बूथ का अध्यक्ष भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, बूथ का अध्यक्ष इस प्रदेश का मंत्री भी बन सकता है। पहली एक ऐसी पार्टी है जो अपनी एक विचारधारा के साथ चलती है। राष्ट्रवाद की विचारधारा हो या परिवारवाद से मुक्ति हो, एक ऐसी पार्टी जो हर कार्यकर्ता को उसकी प्रतिभा और योग्यता, मेहनत, समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को अपना स्थान देती है। मंच पर बैठे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, कोई भी व्यक्ति ना उनके परिवार के बैकग्राउंड को जानता है, वो अगर अपने अपने मुकाम पर हैं या अपने अपने मंजिल पर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत, अपनी निष्ठा और अपने समर्पण से हैं। कोई किसी का परिवार ऐसा नहीं कि किसी ने विरासत दी हो। एक प्रधानमंत्री से उठाकर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर जिला अध्यक्ष तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी पिताजी के नाम को आप परिचित होंगे। सबने अपने मेहनत और समर्पण से रास्ता बनाया है, जगह बनाई है। कोई किसी भूमिका में है, कोई किसी भूमिका में है, लेकिन सबका विचारधारा, सबका ध्येय विकसित भारत बनाना, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना, 2047 के मोदी जी के सपनों का भारत, विकसित भारत कैसे बने, उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। भूमिका सबकी अलग अलग है, कोई मंच के उस तरफ है या फिर मंच के इस तरफ है, कोई बूथ पे काम करता है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, लेकिन पार्टी के प्रति आप सब लोग समर्पित हो। आप इतनी मेहनत और शिद्दत से काम कर रहे हो। आज मेरे सामने जो मुझे विषय दिया गया है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से 11 साल तक और अभी चली रही सरकार चलाई है, उसकी उपलब्धियां क्या हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से आत्मनिर्भर से मजबूत ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति से लेकर रेलवे से लेकर हाईवे तक, आसमान से लेकर सड़क तक, दुनिया से लेकर हिंदुस्तान के हर कोने तक, हर क्षेत्र में, हर वर्ग के अंदर अपनी एक अलग छाप छोड़ने का काम किया है। वो सब आप कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, जो पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता है, वो एक मेहनत करता है जब इस देश के प्रधानमंत्री चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। की अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाना हो और संकल्प लिया हो कि भारत की अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पर ले जाने का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो आपके नेता, हमारे नेता, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम भाग्यशाली हैं, हम ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो अपनी विचारधारा राष्ट्रवाद, देश को समर्पित है, समाज को समर्पित है, अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति तक किस प्रकार से गरीब का कल्याण हो सके उस तक समर्पित है। एक कहावत, इस देश कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, जब इस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, जब यूपीआई की बात कर रहे थे, मैं आत्मनिर्भर भारत पे आप सबका, मैं बड़ा तो नहीं हूं लेकिन आप मेरे से बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, मैंने कोई ज्ञान की बात ऐसी नहीं है, मेरे से ज्यादा आप लोग इस पार्टी के बारे में समझते हो, लेकिन कुछ बातें मुझे दी गई हैं तो मैं अपने आप के सामने रख रहा हूं। कांग्रेस के उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके की बात कर रहे हैं,
डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, यूपीआई के गांव में ले जाने की बात कर रहे हैं। इस देश के किसान का क्या होगा जो नेट चलाना नहीं जानता? एक गरीब व्यक्ति जो कभी भी इंटरनेट और मोबाइल नहीं चलाया वो क्या कर पाएगा? तब उन्होंने देश के सामने विजन रखा कि हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। और ऐसा संकल्पित प्रधानमंत्री जिसने वो करके दिखा दिया। आज आप चाहे रेडी वाले पे जाओ, चाहे बड़ी गाड़ी वाले पर जाओ, चाहे शोरूम पर जाओ या सब्जी वाले पर जाओ, सब आपको डिजिटल के माध्यम से पेमेंट लेते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की क्रांति इस देश के प्रधानमंत्री ने की है। मूलभूत एक मजबूत ढांचा इस देश का किस प्रकार बने, इस देश के प्रधानमंत्री ने भारतमाला परियोजना स्टार्ट करी, पूरे देश को हाईवे से जोड़ दिया है। और उनका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अगर कोई है तो हमारा पलवल विधानसभा डिस्ट्रिक्ट पलवल है, क्योंकि केएमपी हो, केजीपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, भारतमाला के प्रोजेक्टों से पूरा पलवल एक प्रकार से हाईवे का हब बनता हुआ नजर आ रहा है। मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम हर क्षेत्र में बात कर सकते हैं, घंटों तक बात हो सकती है। गरीब के कल्याण के काम हो, इस देश के प्रधानमंत्री किसी ने सोचा नहीं होगा। देश की 50% से ज्यादा आबादी इस देश के अर्थतंत्र से नहीं जुड़ी हुई थी। इस देश की 50% से ज्यादा आबादी उसको ये नहीं पता था कि बैंक किधर है और हमें बैंक में जाना किधर है। इस देश का प्रधानमंत्री दूरदर्शी सोच का प्रधानमंत्री आता है और जब ये बात करता है कि जनधन अकाउंट खुलेंगे, हर व्यक्ति का अकाउंट खुलेगा। पहले जाते थे, आप सब मेरे से सीनियर हो, बुजुर्ग भी हो, बड़े भी हो, सबको पता है अकाउंट खुलवाने के लिए पहले अकाउंट में पैसे चाहिए होते थे और 10,000 से शुरू करते थे। अकाउंट में 10,000 रुपए हो तब अकाउंट खुलेगा। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, मध्यम परिवार का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वह सोच के लाता है इस देश के गरीब व्यक्ति को इस देश के अर्थतंत्र से कैसे जोड़ा जाए। तो मजाक उड़ाते हैं शौचालय, इस देश का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, गांव गांव घर घर शौचालय बनाने की। लेकिन हमने अपनी पीड़ा को देखा है, गांव के प्रवेश के लोग, हमारी बहनें और माताएं इस प्रकार से सुबह और शाम को जाना पड़ता था। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जब बनता है तो घर घर शौचालय बनाने का काम करता है। इस देश का प्रधानमंत्री गरीब के लिए जब आयुष्मान कार्ड लेकर आता है, 5 लाख तक का मुफ्त बीमा मिले, कोई गरीब व्यक्ति इलाज से ना जाए, उसकी चिंता कोई करता है तो इस देश का प्रधानमंत्री करता है। किसान सम्मान निधि की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करती थी किस प्रकार से। सीनियर नेता बैठे हुए हमसे सीनियर है, आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से 2-2 और 5-5 रुपए के चेक आते थे। लेकिन आपकी सरकार ने, जिसको आपने वोट दिया है, जिसके लिए आप सक्रिय सदस्य हो, जिसके लिए आप सक्रिय कार्यकर्ता हो, उस देश का प्रधानमंत्री और आपका नेता आता है और 6-6 हजार रुपए देकर किसान सम्मान निधि का काम करता है। बहुत लंबे समय से पेंडिंग आ रही थी। मैं उस रैली में गया था 2013 में जब हुई थी पूर्व सैनिक रैली। इसकी शुरुआत इस देश के प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी थी। वो हरियाणा की धरती थी, रेवाड़ी की धरती थी। उन्होंने उस समय पे वादा किया था कि इस देश में फौजियों के सम्मान के लिए जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक उन फौजी भाइयों को एक वोट का हो या अपने हिसाब से यूज करने का काम करती थी। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री आता है, 1 रैंक 1 पेंशन लाके उन सभी फौजियों को भी सम्मान दिलाने का काम करता है। मैं अपने साथ, मैं अपनी खुद आप बीती आपको बताता हूँ। मैं लद्दाख के साइकिल यात्रा में गया था, भारतीय जनता युवा मोर्चा का। मैं लद्दाख का प्रभारी था। हम जब लद्दाख के वहां गए, साइकिल यात्रा की, वहां के रिंग कमांडर से हम मिले। मिस्टर मेनन उनका नाम था, कर्नल मेनन। तो हमसे जब पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, ये बात रही होंगी 17-18 की, फिर भी सांस में गया था मेरे। तो उनसे पूछा कि 2014 से पहले और 2014 के बाद का बदलाव क्या है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद का बदलाव क्या है। ये हमारे आत्मीयता की बात है, ये युवाओं के सोच की बात है। इससे हो सकता है हमारा व्यक्तिगत कोई फायदा हो या ना हो सकता है हमारे इससे कोई लेना देना हो या ना हो,
लेकिन जब राष्ट्र के प्रति आप सोचोगे, राष्ट्र की भावना को बीच में रखकर सोचोगे, तब कर्नल मेनन ने बताया कि जब हम कांग्रेस की सरकार थी तो हम जब 100 करोड़ रुपए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, चाहे रोड बनाने के लिए अगर हम मांगते थे कि चाइना से कभी भी हमला हो सकता है, चाइना हमें हर दिन आने का थ्रेट करता है कि हमें पैसा चाहिए, उनकी हेड़ी रगड़ जाती थी, वो इस प्रकार की भाषा करते थे कि हमें इतना परेशान करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं, हम 500 करोड़ रुपए भी सिर्फ मेल पर भेजते हैं तो वो पैसा हमारे चुनाव में होता है। आज चाइना के लास्ट गांव तक हमारी सड़क है और कांग्रेस पार्टी के नेता ने खड़ा होकर यह बयान दिया था कि अगर हम चाइना के उस बॉर्डर तक अगर सड़क बनाते हैं तो चाइना डिस्टर्ब होता है। हम अपनी सड़क बनाते थे लेकिन डिस्टर्ब चिंता चाइना की करते थे।